नमस्कार, जय महाकाल। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सिद्धि विनायक ज्योतिष संस्थान में। जीवन में समस्याएं आना और जाना सुनिश्चित है। समस्या में ही समाधान है, ऐसा हम मानते हैं। हमारा जो फलादेश है, मासिक फलादेश है, इस चंद्र राशि पर आधारित है। जुलाई माह में सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभ क्या अशुभ प्रभाव पड़ेंगे, एक नज़र हम अपनी ग्रह गोचर स्थिति पर डालते हैं। इस समय पर जुलाई माह के अंतर्गत बुध और मंगल कर्क राशि पर संचार करेंगे। मिथुन राशि पर राहु, बुध और राहु, सूर्य और शुक्र युति बना करके भ्रमण करेंगे। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख से 16 जुलाई से कर्क राशि पर प्रवेश करेंगे। केतु और शनि धनु राशि पर भ्रमण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति बकरी होकर के वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। अब हम विस्तार से बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि इस माह के अंतर्गत लाभ की स्थिति देखते हैं। अनेक प्रकार से लाभ की स्थिति बनी हुई है। थोड़ा रुक करके यहाँ पर कार्य आपके बनने वाले हैं। सूर्य लाभ स्थान में राहु के साथ संचार कर रहा है, तो लाभ की स्थिति में थोड़ा रुकावटों के साथ लाभ देता है, क्योंकि राहु और सूर्य ग्रहण योग बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति पर क्रोध में संयम रखना है। द्वितीय भाव की इस बात करते हैं धन को लेकर के, तो धन जो है खर्च की स्थिति ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि धनेश बुध आपका द्वादश भाव में मंगल के साथ भ्रमण कर रहे हैं। तो इस स्थिति पर पारिवारिक दृष्टि से लेकर कहीं बाहर का घूमने का आपका प्रोग्राम बन रहा है, तो बच्चों के साथ तो आप बाहर भी जा सकते हैं। और खर्च की स्थिति तो यहाँ पर नज़र आ रही है। तृतीय शुक्र है, लाभ भाव में बैठा हुआ है। इसके लाभ भाव में बैठे हैं, ऐसी स्थिति पर कार्य क्षेत्र से लेकर के पराक्रम के द्वारा भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र से भी लाभ की स्थिति बनेगी। बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, भूमि भवन वाहन, यहाँ पर पूर्ण रूप से सफलता प्राप्ति के योग तो बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ रुकावटों के साथ आपके सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान के प्रति थोड़ा चिंताजनक स्थिति बनती नजर आती है। उनका स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। छठे स्थान पर प्रतिस्पर्धा का विषय होता है, रोग ऋण शत्रु का विषय होता है। तो ऐसी स्थिति पर यहाँ पर आपको सचेत रहना है या संभल करके रहना है। रोग भी आपको लग सकते हैं, तो स्वास्थ्य का विशेष सेहत का ध्यान रखना। पत्नी के द्वारा कुछ धार्मिक कार्यों का योग यहाँ पर बनते जा रहा है। दाम्पत्य जीवन भी यहाँ पर ठीक स्थिति पर रहेगा। अष्टमेश बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है, पूर्ण रूप से पंचम भाव से दृष्टिपात कर रहे हैं। कोई गुप्त ज्ञान आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। कुछ यात्राओं का भी योग यहाँ पर बनता है। भाग्य से आपका द्वादश भाव में विराजमान है मंगल, तो भाग्य की स्थिति को लेकर के अभी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त यहाँ पर नहीं हो रहा है। 10वें शुक्र है, शुक्र की स्थिति को देखते हैं तो इस माह के अंतर्गत स्त्री वर्ग से कुछ लाभ की स्थिति बनती है। लाभालाभ की स्थिति धन के माध्यम से बनी हुई है। मंगल द्वादश भाव में बैठने से खर्च की स्थिति तो बनाता है, साथ ही साथ आपको सावधानी रखना चाहिए। नया कर्ज नहीं लेना है। इस माह के अंतर्गत कर्ज से आपको बचना चाहिए। और यदि आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव आप बहुत केयरफुल करके चलें, जिससे यदि आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो ड्राइवर ज़रूर साथ में रख के चलें। ओवरटेक ना करें, इनमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। मित्रों, समय के अभाव में सब कुछ बता पाना संभव नहीं होता है। हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क रूप से आपको ज्योतिषीय परामर्श दिया जाएगा। आप हमारे नंबरों पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।